हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस सुजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे जो सीजी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर कहें, सामान्य विज्ञान से होगा, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ टॉप जो है 41 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमसे बनते हैं, क्योंकि ये लेवल में आपको तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। आपका जो लेवल है 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो भी देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और इसी तरह से मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आप लगातार करते रहें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, बॉक्साइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कोई नहीं। राइट आंसर है मोती मुख्य रूप से ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ का बना होता है। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। किण्वन का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। किण्वन जो है किसका उदाहरण है? गीले आटे का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना। तो देखिए, उपर्युक्त सभी ये तीनों किण्वन का उदाहरण है। तो डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर पानी, 1 लीटर समुद्री जल में औसतन नमक की मात्रा कितनी होती है? 45 ग्राम, 55 ग्राम, 35 ग्राम और 25 ग्राम। तो इस तरह से आपसे अपेक्षित है, ऐसे क्वेश्चन व्यापम से पूछा जा सकता है। तो 1 लीटर समुद्री जल में औसतन जो है 35 ग्राम नमक की मात्रा होती है। कितने ग्राम? 35 ग्राम। याद रखेंगे। सी जो है राइट आंसर है थर्ड का। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बैंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने और हार्वे ने। राइट आंसर होगा बैंटिंग ने की थी। किसने की थी? बैंटिंग ने। तो ये जो है राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगती है। तो देखिए, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस और फेरिस ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण। तो डी जो है राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर लेना है, जो भी ऑप्शन होगा क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। अब देखिए, मिश्र धातु कौन सी है? तो ये जो स्टील है ये मिश्र धातु है। तो 6 का बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो देखिए, आंसुओं में ये जो है सामान्य नमक क्या होता है? घुला रहता है। 7 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? देखिए, भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस और मार्स गैस। तो देखिए, ये कौन सा है? हास्य गैस जो है ये जो है क्या है? ईंधन गैस नहीं है। 8 का सी जो है राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। तो राइट आंसर होगा सोडियम। कौन सा? सोडियम जो है। अगला क्वेश्चन है। फैदम। फैदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो देखिए, फेदम जो है ये फेदम एक माप है और इससे जो है पानी की गहराई मापा जाता है। समुद्र में पानी की गहराई देखें तो पानी की गहराई मापने के लिए इस फेदम का उपयोग किया जाता है। तो डी जो है 10 का राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है? मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और सौर किरणों का प्रकीर्णन के द्वारा। तो बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक? तो राइट आंसर होगा जब वाहन तेज गति से आता है और जब हॉर्न बजता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है। तो 12 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो देखिए, एक्स किरणें पर, लेजर किरणें पर, गामा किरणें पर और कैथोड किरणें पर। तो
चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र की बात करें तो एक्स किरणें में भी हो रहा है और लेजर किरणों में भी हो रही है, दोनों पर हो रहा है। और एक्चुअल में कहें तो ये लेजर पर हो रहा है, अभी तो हाल ही में एक्स किरणें में तो हुए ही है। तो दोनों ऑप्शन आप देखिएगा, आंसर आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर एक वाला है लेजर नहीं दिया है तो एक्स किरणें होगा आपके ऑप्शन आंसर, अगर एक्स किरणें नहीं दिया है लेजर दिया है तो लेजर को आपको ऑप्शन में लेना है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। देखिए में कौन है, देखिए डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो देखिए ये कौन है, आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल। अब ये देखिए, ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। और देखिए ये जो आविष्कार और आविष्कारक को ये आपके कूट में दे सकता है, तो ये अच्छे से याद रखें। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट आविष्कार हैं उसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर है, ये बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 15 का ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। देखिए गलत कथन कौन सा है, लोहा पानी में डूब जाता है ये तो सही है, लकड़ी पानी पर तैरता है ये भी सही है, पारा पानी पर तैरता है ये गलत है, और पारे में लोहा तैरता है ये सही है। तो सी जो है यहाँ पे क्या है, गलत कथन है। तो देखिए सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 16 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा के ये अवशोषक होते हैं। तो ये ए जो है राइट आंसर होगा 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, किस कारण से, क्या सहायता होती है उनको, क्या सहायता मिलती है जिसके कारण से वो उड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। नहीं, सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव से, मतलब अल्ट्रासोनिक तरंग, इससे सहायता प्राप्त होती है जिस कारण से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। तो 18 का बी जो है राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए क्यों दिखाई देता है, विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो ये प्रकीर्णन के कारण ये डूबते समय लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते दोनों समय लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो डी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी की मापन इकाई है। अब देखिए उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो उष्मा है, ये राइट आंसर है। कभी कभी ऊर्जा भी रहता है, ऑप्शन आप देख लेंगे तो ऊर्जा, अगर उष्मा नहीं है तो ऊर्जा आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगला है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर है, जल में स्थायी जो कठोरता है ये कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। तो 21 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो देखिए किससे किया जा सकता है, निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा और अवसादन द्वारा। राइट आंसर है वाष्पीकरण द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो देखिए 22 का बी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसआई में बल का मात्रक क्या है। तो देखिए एसआई में बल का मात्रक जूल है, न्यूटन है, वाट है, घर सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर। तो देखिए एसआई में बल का जो मात्रक है ये न्यूटन है, बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि कभी कुट में ये पूछा जाता है तो कभी सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये किस में किया जाता है, ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और डायनेमो। तो राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो डी जो है राइट आंसर है 24 का। 25 नंबर देखते हैं, यदि पृथ्वी पर से चट्टान को चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो देखिए 25 नंबर का, उसके भार में क्या हो जाएगी, जब
पृथ्वी पर से कोई भी चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी भार में क्या हो जाएगी, उसके भार में कमी आएगी। तो 25 का सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन और क्रिप्टन। तो देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती, तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। 26 का सी जो है राइट आंसर है। अगला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोना, एल्यूमिनियम, चांदी और पीतल। राइट आंसर है, ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक है वो चांदी है। सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है इथेन, अमोनिया, मीथेन और एथिलीन। राइट आंसर है, बायोगैस का मुख्य जो अवयव है ये मीथेन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान कम होता है, दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप और दाब दोनों घटते हैं। अब देखिए आंसर ऐसा दिया रहता है तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर, देखिए इस तरह से ऊपर की ओर जब बढ़ते जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो 30 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और कार्निया के द्वारा। तो राइट आंसर है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन अभ्यास जरूर करें। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर ऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सूखी बर्फ जो होती है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 33 का बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसा होता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है, ये घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई जो गेंद है ये कुछ दूर लुढ़कने के बाद घर्षण बल के कारण स्वयं क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर किसका रूप है? सैल, नैश, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो देखिए संगमरमर जो है ये चूना पत्थर का रूप है। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीपीएससी व्यापम उठा के आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे एसएससी हो रेलवे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2, 4, 8 अनंत। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। तो 36 का डी जो है डी जो है राइट आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज क्या होता है, ऊपर उठ जाएगा, नीचे धंस जाएगा, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, ऊपरयुक्त सभी। तो देखिए जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो कुछ क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। 37 का ए जो है क्या होगा, राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ पूछ रहा है, आयतन, द्रव्यमान, भार और घनत्व। राइट आंसर है घनत्व का। 38 का जो है डी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो देखिए पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। तो राइट आंसर होगा ये जो है अवरक्त किरणें का जो तरंग दैर्ध्य है चुंबकीय तरंगों का, या अवरक्त किरणें का, ये सबसे अधिक होता है। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम। तो देखिए मोलिब्डेनम, तो ये सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए किस धातु का गलनांक पूछ रहे हैं, सबसे अधिक है, तो टंगस्टन का है। क्या? टंगस्टन का। तो बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। देखिए सबसे हल्की धातु पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने किया है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जितना डिटेल हो सके पूरा कमेंट में आप कमेंट करके लिखा करें, क्योंकि जब आप लिख देते हैं तो आपको बहुत देर तक स्थायी याद रहता है, स्थायी हो जाता है, एग्जाम में वही काम होता है। तो आप ये समझ लीजिए कमेंट सेक्शन को कि आपका नोट कॉपी है, नोटबुक है, आप नोट कर रहे हैं, जितने डिटेल हो सके आप जरूर लिखा करें। तो लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम और ओस्मियम, तो सही आंसर क्या होगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है, इसका से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में केवल ए मत लिखिए, बी मत लिखिए, पूरा डिटेल लिखिए। ए लिथियम, फिर लिथियम के बारे में जितना पता है वो लिखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है उसको भी लिखिए, जितने आपको याद है पूरा डिटेल आप लिखा करें। तो आप सभी को शुभकामनाएं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, लाइक करके प्रमोट भी करें हमें। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रयोगशाला परिचारक का जल्द ही मिलेंगे।